हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और ज़बरदस्त। जैसा कि एसएससी ने एक माहौल बना दिया है आप लोगों के लिए, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एसएससी ने 2025 की वैकेंसी 2024 में ही रिलीज़ कर दी है। टोटल लगभग 40,000 वैकेंसी है, एक आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ है। बस आपको शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। कुछ ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ जो आप लोगों को सिलेक्शन तक आपके ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जैसा कि आपको पता है कि जो इसकी वेबसाइट है https ssc.gov.in ये आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? क्यों ध्यान देना है? क्योंकि यहाँ से आप लोगों का क्या फिलअप होगा ओटीआर जो कराना पड़ता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अगर हम आपसे बात करते हैं जो आप लोगों का फॉर्म है वो कब से फ़िल अप होगा तो आपको पता है कि 5/9/2024 से 14/10/2024 तक ये फ़ॉर्म आप लोगों का फ़िल अप होगा, क्लियर है? लास्ट डेट की बात करते हैं तो ये भी 14/10/2024 ही है। उसके बाद अगर हम आप लोगों की फ़ी पेमेंट की बात करते हैं तो कब तक आप कर सकते हैं 15/10/2024 तक। बाकी आप लोग अगर जिनके भी फ़ॉर्म में करेक्शन है तो आप सभी लोगों का जो विंडो एप्लीकेशन ओपन होगा वो 5/11/2024 से 7/11/2024 तक करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से भरिएगा ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो। और जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे दिया है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। देखिए टेंटेटिव नहीं है, ये श्योर है कि जो है जनवरी से फरवरी के बीच में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये सारी आप लोगों की पोस्टें हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा एसएससी बेस्ड स्कीम एग्ज़ामिनेशन एंड द वैकेंसीज़ प्रोवाइड द एमएचए, क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग-अलग भाषाओं में पेपर दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। यानी हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी यानी हर एक भाषा में यानी 13 भाषाओं में अलग-अलग आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसके बाद, उसके बाद पीईटी होगा यहाँ पे, उसके बाद डीबी होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? ये 14 बाकी अगर हम आप सभी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है कि एडमिट कार्ड फॉर ऑल स्टेज एग्जामिनेशन विल नॉट टू बी सेंट बाय पोस्ट। यानी आपका जो एप्लीकेशन एडमिट कार्ड आएगा वो पोस्ट नहीं किया जाएगा, यानी इस वाले वेबसाइट से आप लोगों को मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? बाकी अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 1 आपका 18,000 से कितना सैलरी है 56,900। उसके बाद अगर हम पे लेवल 3 की बात करते हैं तो 21,700 से 69,100 तक ये टोटल पोस्ट है। उसके बाद अगर हम आगे आप सभी लोगों से वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप वैकेंसीज़ टोटल देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि आपका जो मेल कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी है 35,612 और फीमेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो 3869 पोस्ट है, यानी कुल मिला के 39,481 टोटल पोस्ट हैं। बीएसएफ की बात करते हैं तो टोटल अगर आप लोग देख सकते हैं 13,306 है, सीआईएसएफ की 6,403 टोटल है, अपने-अपने कैटेगरी की आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें देखिए स्टेट वाइज़ कट ऑफ भी बनती है, आप लोगों को पता है। सीआरपीएफ की अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं तो टोटल 11,299, एसएसबी की 819, आईटीबीपी की 2564, असम राइफल की 1148, एसएसएफ की 35 और एनसीबी की 11 टोटल पोस्टें हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम आपसे फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में आप देख सकते हैं कि आप लोग बीएसएफ की कितना है 2348 है, उसके बाद सीआईएसएफ की 715 है, उसके बाद देखिए सीआरपीएफ की 242 है, उसके बाद एसएसबी की 0 है, उसके बाद देखिए आईटीबीपी की 453 है, उसके बाद असम राइफल की देख सकते हैं 100 है, 0 है, 11 है। अब देखिए देखिए आप सभी लोग एक बात ध्यान देना, थोड़ी-सी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रेफ़रेंस है, इसको बहुत अच्छे से भरना, बहुत सारे बच्चे यही गलतियाँ करते हैं। जैसे आप सभी लोग
सबसे जो बेहतर बेहतर पोस्ट है आप एनसीबी डालिए, वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा। एनसीबी के बाद आप एसएसएफ ले सकते हैं, ये दोनों अच्छी पोस्टें हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं जो आप प्रेफ़र कर सकते हैं, वो आप लोगों का जैसे सीआईएसएफ या सीआरपीएफ दोनों ही पोस्ट अच्छी हैं, तो उसके बाद हम सीआरपीएफ आप प्रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आप सभी लोगों से बात करता हूँ सीआईएसएफ, इसके बाद आप लोग जो है प्रेफ़र कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग देखिए बीएसएफ। इसके बाद आप बीएसएफ कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। बीएसएफ के बाद आप लोग देखिए एसएसबी की भी पोस्ट अच्छी होती है, तो एसएसबी को आप यहीं पे रख सकते हैं। क्लियर है? 3rd नंबर पे, एनसीबी 1st नंबर पे, एसएसएफ 2nd नंबर पे, एसएसबी 3rd नंबर पे, सीआरपीएफ, फिर सीआईएसएफ, उसके बाद क्या है बीएसएफ। बीएसएफ के बाद हम बात करते हैं तो आप लोग आईटीबीपी रख सकते हैं। आईटीबीपी के बाद हम बात करते हैं असम राइफल। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर फॉर्म फिल अप करते समय जिस हिसाब से आपका नंबर रहेगा, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आपका बहुत अच्छा नंबर है, अगर आप पहले असम राइफल पे फिल अप कर देंगे, तो फिर ये मिल जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है, क्लियर है? बाकी तो हमें पता है कि सभी बच्चों को नोटिफ़िकेशन पता ही है कितनी पोस्टें आई हैं, लेकिन ये बातें आपको ध्यान देनी हैं। और जो बच्चे नए हैं, चैनल से ज़रूर जुड़िए, ज़रूर लाइक करिए, हम हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग ये टेंटेटिव वैकेंसी है स्टेट वाइज़ सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी अगर हम ऐज लिमिट की बात करते हैं, देखिए नेशनैलिटी आप इंडिया के हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 23 साल यानी 1/1/2025 तक हाँ, आप जो है कम से 1/1/25 के अंदर तक आप 23 साल तक होने चाहिए। आपसे कह रहा 2/1/2002 से आप 1/1/2007 के बीच तक आपका हाँ, जो है होना चाहिए ऐज लिमिट, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? बाकी अगर हम आप लोगों से बात करते हैं तो एससी-एसटी को 5 साल की छूट दिया गया है, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे हाँ, उसके बाद देखिए अगर हम आप सभी लोगों से ये एक्स सर्विसमैन के लिए है यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीन पर मैं हर एक चीज़ आपको धीरे-धीरे दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। उसके बाद अगर हम आप सभी लोगों से अब बात करते हैं यहाँ पे जैसा कि ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्लियर है? देखिए, बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन है, आप देख सकते हैं टोटल 73 पेज का है। 73 पेज का है, जो बातें ज़रूरी हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो आप मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास होनी चाहिए, चाहे आपका 34% ही क्यों ना हो, तब भी आप फ़ॉर्म को फ़िल अप कर सकते उसके अबव भी भर सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल इसमें माँगा गया है, क्लियर है? और आपको कह रहा है 1/1/2025 तक आपका क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर है? यानी इतना इसके जो है फॉर्म फिल अप तक। उसके बाद अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया है कट ऑफ डेट दिया है 1/1/2025 उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिनके पास एनसीसी सर्टिफ़िकेट है। एनसीसी सर्टिफ़िकेट है, सी सर्टिफ़िकेट है तो 5% का जो है उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मार्क्स दिया जाएगा अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन का दिया जाएगा। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का दिया जाएगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यहाँ तक अच्छे से बातें क्लियर हो गई हैं। फॉर्म कैसे फिल अप करेंगे? स्टार्टिंग मैंने बताया था कि आप सभी लोगों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर होगा। न्यू वेबसाइट आप लोगों की है https://ssc.gov. इन पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं या जिनका अर्लियर ओटीआर जनरेट है ओल्ड वेबसाइट कमीशन, इस पे वो दे सकते हैं विल नॉट फंक्शनल न्यू वेबसाइट। उन्हें भी न्यू वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद अगर अगर हम आप सभी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन जो फीस है, एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है? ₹100 देखिए एसएससी हमेशा ₹100 ही फीस लेती है, इस बात का ध्यान देना क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, गरीब घर के हैं, बैंक की तरह 1000-1200 नहीं लेती। उसके बाद अगर हम आप सभी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं हाँ, अब बात आती है कि जैसे आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, तो ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी आप देख सकते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यानी हर जगह का जैसे आप देख सकते हैं कि सेंटर किस-किस जगह पे सेंटर बना हुआ है, क्लियर है? तो चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि सेंटर पहले से ही यहाँ पे निर्धारित होते हैं।
उसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। टोटल 80 क्वेश्चन आएँगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस बात का ध्यान देना। जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग, टोटल 20 क्वेश्चन आएँगे, 40 नंबर के। अगर जनरल ना अवेयरनेस की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अगर मैथ की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश या हिंदी में आप कुछ भी प्रेफ़र कर सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो ले सकते हैं, या हिंदी अच्छी है तो ले सकते हैं। ये भी टोटल 40, यानी टोटल 160 नंबर का होगा, और समय आपको 60 मिनट मिलेगा। टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो और एक कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग दिया है, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी एक क्वेश्चन आपका गलत होता है। देखिए एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2, तो 2 में से 0.25 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। इसका मतलब 1/8 माइनस मार्किंग है। 1/8 का मतलब ये समझिए ना के बराबर। अगर मैं पिछली बार यूपी की बात करता हूँ, तो आप लोगों का कट ऑफ भी बहुत से जबरदस्त गया था। 139 दशमलव समथिंग, ये मान के चलिए लगभग ओबीसी का और जनरल का लगभग 140 नंबर कट ऑफ गया था। क्लियर है? तो ये कट ऑफ अगर ये नेगेटिव मार्किंग देखेंगे तो ना के बराबर है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो चलिए ये सारी चीज़ें थी, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस से क्या पूछा जाता है, मैं कई बार सिलेबस बता चुका हूँ कि हाँ, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जनरल नॉलेज में भी आपसे क्या-क्या पूछा जाता है। देखिए आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में कौन-कौन से टॉपिक है आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं मैथ्स आप लोगों को कंप्लीट कवर कराने वाला हूँ। हाँ, इस समय देखिए थोड़ा-सा आप लोगों की डेली क्लास सुबह 10 बजे लाइव चलेगी, आप लोग ज़रूर जुड़िए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सारे कवर कराए जाएँगे। मैथ और रीज़निंग दोनों चीज़ें मैं वहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहिए अच्छे से, और चैनल पे जो बच्चे नए हैं, ज़रूर जुड़िए। उसके बाद देखिए अगर हम आप सभी लोगों से यहाँ फिजिकल की बात हो रही है कि पेपर के बाद सारी चीज़ें क्या-क्या होंगी। अगर हम आपकी बात करते हैं रेस की बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, फीमेल को 1.6 किलोमीटर साढ़े 8 मिनट में दौड़ना है, इस बात का ध्यान देना। अगर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, 800 मीटर जो है 5 मिनट में, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि फॉर ये कैंडिडेट लद्दाख रीजन के लिए है। ये फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज़ बिलॉन्गिंग टू लद्दाख, यानी लद्दाख के अलावा जितने लोग हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट कह लीजिए, साढ़े 8 मिनट में फीमेल को रनिंग करना है। क्लियर है? तो ये रनिंग का है, उसके बाद देखिए हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर हम आप लोगों की हाइट की बात करते हैं, तो मेल का 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे ये अदर रीजन वालों के लिए है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए, उसके बाद अगर हम आप सभी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, तो आप चेस्ट की बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट का जो स्टैंडर्ड चेस्ट है, वो बिना फुलाए जो है 80 सेंटीमीटर, अगर फुला के तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट खोलना चाहिए। ये आप लोगों को मेल कैंडिडेट को ये सारी बातें ध्यान देना है। क्लियर है? तो चलिए जितना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। बाकी बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन है, आप देख सकते हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट दी गई हैं। तो ये पोस्ट प्रिफरेशन यहाँ पे दिया है कि ऑर्डर में किस तरीके से भरना है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। क्लियर है? तो ऐसे ही वहाँ पे भर देना, जैसे आपका फिल अप करना रहेगा तो ABCDEFG, जैसे सबसे पहले आप सभी लोग क्या भरना चाहते हैं कि हमने जैसे मान लीजिए एनसीबी भरेंगे, तो सबसे पहले आप जी भर दीजिएगा। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद एसएसएफ लेते हैं तो आपको एच भर देना है, क्लियर है? एसएसबी लेते हैं तो फिर डी भर देना। इसी तरीके से पोस्ट प्रेफ़रेंस आप लोगों को चुनना है। ये पोस्ट प्रेफ़रेंस चुनने में कोई भी स्टूडेंट गलतियाँ नहीं करेगा, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस भी मिलती हैं। तो
मेरे चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए। बाकी इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आप सभी लोग बिना स्पेस दिए स्मॉल में यूनिक क्लासेस 7373 सर्च करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।